दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है, कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर काम करना चाहिए क्योंकि वहां तेज मूवमेंट मिलता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि लंबी अवधि वाले टाइम फ्रेम ही असली सफलता दिलाते हैं। यही कंफ्यूजन अक्सर ट्रेडर्स को अस्थिर कर देता है और जब तक इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता तब तक मार्केट में आत्मविश्वास बनाना कठिन हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं इसी सवाल का असली समाधान आपके साथ साझा करूंगा, आसान शब्दों में और गहराई से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि ट्रेडिंग से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि जो बातें यहां बताई जाएंगी वो आपकी ट्रेडिंग की सोच और अप्रोच को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधे अपने आज के खास टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और कैंडल्स को देखने का काम नहीं है। यह आपकी सोचने की शैली, धैर्य और मानसिक संतुलन की परीक्षा है। इसी समझ के साथ आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सही टाइम फ्रेम चुनने का असली आधार क्या है। और जब आप ध्यान से मार्केट को देखते हैं तो एक बात साफ नजर आती है, मार्केट अपनी चाल खुद चलता है, हम उसे बदल नहीं सकते। अक्सर ट्रेडर्स यह मानकर चलते हैं कि मार्केट उनकी सोच और उम्मीदों के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। मान लीजिए आपने किसी खास लेवल पर एंट्री ली और सोचा कि अब प्राइस तुरंत आपकी दिशा में मूव करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो अंदर ही अंदर चिड़चिड़ापन, घबराहट और निराशा महसूस होने लगती है। सच्चाई ये है कि चाहे आप 5 मिनट के चार्ट को देख रहे हो या डेली टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो, मार्केट हमेशा अनिश्चित ही रहेगा। फर्क सिर्फ नजरिए का है। छोटे टाइम फ्रेम पर हर छोटा उतार चढ़ाव आपको परेशान कर सकता है, जबकि बड़े टाइम फ्रेम में वही मूवमेंट सिर्फ एक सामान्य हलचल जैसा दिखेगा। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, मार्केट को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आपके बस में सिर्फ आपकी मानसिकता, आपका धैर्य और आपका अनुशासन है। अगर आप लगातार टाइम फ्रेम बदलते हुए सही खोजने की कोशिश करेंगे तो यह वैसा ही होगा जैसे कोई इंसान मौसम बदलने की कोशिश करे। मौसम वही रहेगा, लेकिन खुद को उसी हिसाब से ढालना आपकी जिम्मेदारी है। यानी जब तक आप अपनी सोच और मनोविज्ञान पर काम नहीं करते तब तक कोई भी टाइम फ्रेम आपके लिए कारगर साबित नहीं होगा। इसलिए टाइम फ्रेम चुनने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछें। क्या आप तुरंत फैसले लेने वाले हैं या इंतजार करने का धैर्य रखते हैं? क्या आप छोटी छोटी हलचलों पर अपनी भावनाओं को हावी होने देते हैं या लंबी अवधि की तस्वीर को समझ सकते हैं? असल में टाइम फ्रेम का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप मार्केट को किस एंगल से देख रहे हैं। टाइम फ्रेम को यूं समझें, जब आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो चार्ट पर लगातार हलचल दिखती रहती है। हर कैंडल एक नई कहानी कहती है और हर छोटा सा प्राइस मूवमेंट ये सोचने पर मजबूर करता है कि मार्केट आपकी दिशा में है या आपके खिलाफ। ऐसे माहौल में भावनाएं ज्यादा सक्रिय हो जाती है। अगर मानसिक रूप से आप तैयार नहीं हैं, तो ये लगातार उतार चढ़ाव आपको थका सकते हैं और जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसलों की संभावना बढ़ जाती है। वहीं जब आप बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं तो पूरी तस्वीर कहीं ज्यादा स्थिर और साफ लगती है। यहां उतनी भागदौड़ नजर नहीं आती और मार्केट का असली ट्रेंड समझना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। लेकिन इस दृष्टिकोण में धैर्य की आवश्यकता अधिक होती है। कई बार सही मौके का इंतजार घंटों या फिर दिनों तक करना पड़ सकता है। मार्क डगलस के अनुसार अगर आप अधीर स्वभाव के हैं तो यह इंतजार आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हुए तेज और तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन ये तभी सही साबित होते हैं जब मन शांत हो और भावनाएं नियंत्रण में हो। अगर गुस्सा, डर या लालच हावी हो जाए तो छोटे टाइम फ्रेम आपके लिए जाल की तरह साबित होंगे। आप हर छोटी चाल में उलझकर बार बार एंट्री और एग्जिट करेंगे और इस प्रक्रिया में न केवल पूंजी बल्कि आत्मविश्वास भी खो बैठेंगे। ये बात याद रखिए, असली डर मार्केट का नहीं बल्कि आपके भीतर का है। इस डर पर काबू पाना ही सफल ट्रेडिंग की सबसे बड़ी शर्त है। ट्रेडिंग शुरू करने वाले अधिकतर लोग छोटे टाइम फ्रेम की ओर खींच जाते हैं
ये स्वाभाविक भी है क्योंकि इसमें हर पल कोई न कोई हलचल दिखती रहती है। लेकिन असली समस्या तब आती है जब कोई ट्रेडर बिना मानसिक तैयारी और अभ्यास के इसमें कूद पड़ता है। ऐसे में छोटे टाइम फ्रेम फायदेमंद साबित होने के बजाय अक्सर नुकसान का कारण बन जाते हैं। इसलिए यदि आप छोटे टाइम फ्रेम पर काम करना चाहते हैं तो पहले खुद से यह पूछना जरूरी है, क्या आप हर छोटे उतार चढ़ाव को सामान्य रूप से स्वीकार कर सकते हैं या फिर हर बार कीमत बदलते ही भावनाओं में बह जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में मौके जल्दी मिलते हैं, लेकिन उसी रफ्तार से नुकसान भी हो सकता है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता पर कितना नियंत्रण रखते हैं। मार्क डगलस के अनुसार दूसरी ओर जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर नजर डालते हैं तो चार्ट अधिक स्थिर और स्पष्ट दिखाई देता है। यहां छोटे छोटे उतार चढ़ाव का शोर कम हो जाता है और असली ट्रेंड सामने आने लगता है। यह ऐसा है जैसे किसी शोरगुल वाले कमरे से बाहर आकर खुले मैदान में खड़े होना, जहां हर चीज साफ और व्यवस्थित लगे। बड़े टाइम फ्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें बाजार की दिशा और प्रवाह साफ साफ दिखाई देते हैं। डेली या वीकली चार्ट पर छोटी हलचलें आपको विचलित नहीं करती, इसके बजाय वे आपको स्थिरता और स्पष्टता देती हैं, जिससे सही फैसले लेने में मदद मिलती है। हालांकि बड़े टाइम फ्रेम पर काम करना इतना आसान नहीं है। यहां सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य की होती है। कई बार आपको सही मौके के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी घंटों, दिनों या यहां तक कि हफ्तों तक। अधीर लोग इस इंतजार से परेशान हो जाते हैं और अक्सर जल्दबाजी में गलत ट्रेड कर बैठते हैं। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पर सफलता का मतलब है कम लेकिन गुणवत्तापूर्ण ट्रेड लेना। केवल वही मौके चुनना जहां ट्रेंड साफ हो और आपके पक्ष में हो। यह सोचना कि बड़े टाइम फ्रेम आसान है पूरी तरह गलत है। ये रणनीति अनुशासन, धैर्य और भावनाओं पर नियंत्रण की मांग करती है। जब ये तीनों गुण मजबूत हो जाते हैं तभी बड़े टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। आखिरकार सही टाइम फ्रेम कौन सा है? इसका जवाब चार्ट नहीं बल्कि आपकी मानसिक तैयारी और आपकी सोच देती है। अगर आप जल्दबाज हैं और हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम आपको बार बार जाल में फंसा देंगे। लेकिन यदि आपके पास धैर्य है और आप मौके का इंतजार कर सकते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम आपके लिए स्थिरता और साफ दृष्टि लेकर आएंगे। मार्क डगलस के अनुसार सफलता या असफलता का आधार सिर्फ धैर्य या जल्दबाजी नहीं होता। आप चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करें, अगर भावनाओं पर काबू नहीं है तो गलतियां बार बार दोहराई जाएंगी। लालच आपको जरूरत से ज्यादा ट्रेड करने पर मजबूर करेगा और डर सही मौकों को हाथ से निकलने देगा। इसीलिए सही टाइम फ्रेम चुनने से भी पहले जरूरी है कि आप अपनी मानसिक तैयारी को समझें और उसे मजबूत करें। ट्रेडिंग को भाग दौड़ मत माने, इसे एक सफर की तरह देखें जहां हर कदम आपकी सोच और अनुशासन का आईना होता है। जब आप ये मान लेंगे कि मार्केट आपकी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि आपको खुद को मार्केट की वास्तविकता के अनुसार ढालना होगा, तभी आप सही टाइम फ्रेम की पहचान कर पाएंगे। तो अगली बार चार्ट खोलते समय ये मत पूछें, बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, बल्कि खुद से सवाल करें, मेरे लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेहतर है? क्या मुझ में धैर्य है? क्या मैं सही समय का इंतजार कर सकता हूं? और क्या मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर सकता हूं? जब इन सवालों के जवाब आप ईमानदारी से देंगे तब आपको साफ समझ आ जाएगी कि आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम उचित है। बार बार ये सोचकर कि सिर्फ टाइम फ्रेम बदलने से नतीजे बदल जाएंगे, असल में खुद को धोखा देना है। मार्केट अपनी चाल में चलता रहेगा, असली फर्क आपकी सोच और नजरिए से आएगा। अगर भीतर डर, लालच या अधीरता है तो चाहे आप 1 मिनट का चार्ट देखें या 1 दिन का, वही गलतियां बार बार होंगी। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में वास्तविक बदलाव तब आता है जब आप अपनी मानसिकता को बदलते हैं, चार्ट को नहीं। हर नए ट्रेड को एक नए अवसर की तरह देखना सीखें और पुरानी गलतियों को दोबारा फैसलों पर हावी न होने दें। मार्केट की अनिश्चितता को अपनाएं, तभी आप सहज होकर आगे बढ़ पाएंगे। यही वो मोड़ है जब आप समझेंगे कि सही टाइम फ्रेम कोई चार्ट नहीं बल्कि आपकी मानसिक स्थिति है। तो अगली बार टाइम फ्रेम बदलने का ख्याल आए, खुद से पूछें, क्या ये बदलाव सिर्फ चार्ट में है या मेरे अंदर होना चाहिए? इस सवाल का सच्चा जवाब ही आपकी ट्रेडिंग को नई दिशा देगा। जब आप ये समझ लेते हैं कि मार्केट की अनिश्चितता को आप अपने हिसाब से नियंत्रित नहीं कर सकते,
तो अगला कदम ये होता है कि हर ट्रेड को एक नया अवसर माने। इसका मतलब ये है कि चाहे पिछला ट्रेड लाभ में रहा हो या नुकसान में, इसका असर आपके अगले फैसले पर नहीं होना चाहिए। अक्सर ट्रेडर्स की यही गलती होती है कि वे पुराने अनुभवों को भावनाओं के कारण अपने वर्तमान और भविष्य के निर्णयों पर हावी होने देते हैं। पिछली बार का नुकसान डर पैदा कर सकता है और पिछली बार का मुनाफा लालच बढ़ा सकता है। यही भावनाओं का चक्र बार बार गलत फैसलों की ओर ले जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, असल में हर ट्रेड अलग होता है। मार्केट को यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल क्या कमाया या खोया। मार्केट हमेशा नया अवसर लेकर आता है। जब आप हर ट्रेड को नए मौके के रूप में देखते हैं, तो डर और लालच धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। ट्रेडिंग का असली खेल आपके दिमाग में होता है। जब आप हर ट्रेड को नई संभावना मानेंगे, तो पुराने अनुभवों का बोझ आपके फैसलों को प्रभावित नहीं करेगा और आप स्पष्ट सोच के साथ सही निर्णय ले पाएंगे। याद रखें, टाइम फ्रेम किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं है जो आपकी सफलता तय कर दे। चाहे छोटा टाइम फ्रेम चुने या बड़ा, असली फर्क आपकी मानसिक तैयारी और अनुशासन का होगा। यदि आप भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और हर ट्रेड को नए अवसर की तरह स्वीकार करते हैं, तो कोई भी टाइम फ्रेम आपके लिए उपयुक्त साबित होगा। लेकिन यदि आप अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, तो कोई भी टाइम फ्रेम निराशा ही देगा। इसलिए मार्केट बदलने की कोशिश मत करें, खुद को ढालें। जब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां डर और लालच आपके निर्णयों को प्रभावित न कर सके, तब आप समझेंगे कि टाइम फ्रेम केवल देखने का तरीका है, सफलता का साधन नहीं। ट्रेडिंग में वास्तविक सफलता तब मिलती है जब आप मार्केट की अनिश्चितताओं को स्वीकार कर लें और उनके साथ तालमेल बैठाना सीखें। यह आसान नहीं है, लेकिन यही मार्ग है जो आपको लंबे समय तक स्थिर और सफल बनाए रखेगा। दोस्तों, अंत में सही टाइम फ्रेम का उत्तर आपके चार्ट में नहीं बल्कि आपके भीतर छिपा है। अगर आप अनुशासन, धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण सीख जाते हैं, तो हर टाइम फ्रेम नए अवसर के द्वार खोलेगा। अगर आपने खुद को नहीं बदला, तो कोई भी टाइम फ्रेम आपका सही साथी नहीं बन पाएगा। इसलिए अगली बार जब आप स्क्रीन के सामने बैठें, सिर्फ चार्ट न देखें, खुद को देखें, अपनी मानसिकता को समझें और उस पर काम करें। यही वो कुंजी है जो आपको उस स्थिति तक ले जाएगी जहां टाइम फ्रेम का सवाल ही मायने नहीं रखेगा, क्योंकि तब आपके पास मार्केट को किसी भी दृष्टिकोण से देखने की स्पष्टता और आत्मविश्वास होगा। याद रखें, जब आप अपनी सोच और मानसिक दृष्टिकोण को सुधारते हैं, तभी ट्रेडिंग वास्तव में एक कला की तरह निखरती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए।